कुरैशी मैम नमस्कार। मेरा ऑफ कर दो। ये ऑफ ही है। चलिए आज हम लोग सूक्ष्मजीव अद्भुत संसार के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों आप लोग को मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। हाँ, तो कक्षा 8वीं से सूक्ष्मजीव एक अद्भुत संसार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीव जंतु जैसे पेड़ पौधे, हाथी, मनुष्य, पक्षी, मछली, चींटी आदि रहते हैं। ये सभी हमें आंखों से दिखाई देते हैं। इन्हें हम बड़े जीव या मैक्रो ऑर्गेनिज्म जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, परंतु जीव जगत में केवल यह जीव नहीं है। जीवों का एक संसार ऐसा भी है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख पाते, किंतु समय-समय पर हमें उनकी उपस्थिति का आभास जो है वो होता रहता है। ऐसे जीवों को देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। इसलिए इन्हें हम सूक्ष्मजीव, जिसे इंग्लिश में कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और इसी सूक्ष्मजीव के बारे में आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। ये सूक्ष्मजीव ही दूध से दही बनने, पदार्थों के सड़ने और सजीवों में होने वाले कुछ रोगों के कारक भी हैं। तो आगे देखते हैं सूक्ष्मजीव। सबको सुनाई दे रहा है मेरी आवाज? यस मैम। तेज बोलिए मैम। अच्छा ठीक। जिस प्रकार प्राणी जगत में बड़े जीवों जैसे कि हाथी, चींटी की आकृति और आकार में बहुत ज्यादा भिन्नता होती है। ये आप सभी जानते होंगे चींटी की आकृति कितनी छोटी होती है और हाथी कितना विशालकाय होता है। उसी प्रकार सूक्ष्म जीवों की आकृति और आकार में भी बहुत अधिक भिन्नता होती है। एक अमीबा एक साधारण बैक्टीरिया से आकार में लगभग 3 गुना अधिक बड़ा होता है। कुछ सूक्ष्मजीव साधारण सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम। इसके अलावा कुछ सूक्ष्मजीव हैं, जैसे शैवाल, कवक, ये समूह में होते हैं। तब हम इन्हें अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, परंतु इनके एक सूत्र को देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता जो है वो होती है। कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे भी हैं जो सामान्य सूक्ष्मदर्शी से दिखाई नहीं देते हैं। इन्हें अत्यधिक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाता है, जैसे कि बैक्टीरिया है या वायरस है। सूक्ष्मजीव आकार में बहुत छोटे होते हैं, इसलिए उनकी लंबाई, चौड़ाई मापने के लिए सूक्ष्म इकाइयों का ही उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि सेंटीमीटर, मिलीमीटर जैसी इकाइयां इनके मापन के लिए बहुत बड़ी है। इतने छोटे होते हैं सूक्ष्मजीव। आगे देखते हैं। सूक्ष्मजीव कितने प्रकार के होते हैं और क्या है? वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें सूक्ष्मजीव कहते हैं। सूक्ष्म जैविकी में सूक्ष्मजीवों का अध्ययन किया जाता है। आपने देखा होगा कि पानी की केवल एक बूंद में ही आपको तरह-तरह के सूक्ष्मजीव जो हैं वो दिखाई देते हैं, जो कई प्रकार के होते हैं, जिसमें 5 प्रकार का नाम मैं आप लोग को बता रही हूँ। शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ, जीवाणु और विषाणु, ये 5 प्रकार हैं सूक्ष्मजीव के, जिसमें हम आज अध्ययन करेंगे बैक्टीरिया, जीवाणु का। अभी सुनाई दे रहा है? नहीं मैम, आपको आवाज घर घर आ रहा है। घरघरा रहा है। हाँ।
जी मैम, समझ में नहीं आ रहा है। 1 मिनट रुकना ना। सभी को समझ आएगा। बेटे आप लोग म्यूट रहेंगे सभी लोग तो आवाज़ बहुत अच्छे तरीके से आएगी। एक आध दो जो हमारे साथी बच्चे हैं वो लोग लगातार अनम्यूट हो जा रहे हैं, इस वजह से आवाज़ में थोड़ी सा डिस्टरबेंस आ रहा है। रितेश ठीक है कुमार, सर। हाँ रितेश कुमार है एक, वो बार बार अनम्यूट हो रहे हैं। तो रितेश कुमार से मैं निवेदन करता हूँ कि वो अपने आप को म्यूट ही रखे, फिर मैंने उनको अनम्यूट किया वो फिर अनम्यूट हो जाते हैं, तो इसकी वजह से आवाज में ठीक थोड़ा है सर। ठीक है बेटा, तो अनम्यूट रहिए जी बेटा, और जब प्रश्न उत्तर का सेशन आएगा तो जरूर मैडम आपसे बात करेंगी, ठीक है। आप लोग फिलहाल जी अनम्यूट सर। रहिए। ओके बेटा, सभी लोग म्यूट रहें, मैं म्यूट कर रहा हूँ सभी लोगों को, ठीक है। मैडम आप कंटिन्यू करें। ठीक है सर। जी ओके सर जी। जी। जी सर। अब हम लोग उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में जानेंगे। सूक्ष्म जीव पृथ्वी पर उपस्थित जीवन के बहुत ही महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रायः सभी जानते हैं कि सूक्ष्म जीव मनुष्यों में बहुत से रोग उत्पन्न करते हैं। ये पशुओं तथा पादपों में भी रोग उत्पन्न करते हैं, परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि सभी सूक्ष्म जीव हानिप्रद हैं। बहुत से सूक्ष्म जीव मनुष्यों के लिए अत्यंत ही लाभप्रद होते हैं। हम प्रतिदिन सूक्ष्म जीवों तथा सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न उत्पादों का प्रयोग करते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दूध में वृद्धि करते हैं, जिससे वह दही में बदल जाता है। ब्रेड बनाने में प्रयुक्त गीले गूथे आटे का किण्वन सैक्रोमाइसिस सेरेविसी नामक यीस्ट से किया जाता है। कुछ पकवान जैसे इडली तथा डोसा ऐसे गीले आटे से बनाए जाते हैं जिन्हें सूक्ष्म जीवियों द्वारा किण्वित किया गया होता है। जीवाणु तथा कवकों का प्रयोग चीज मतलब पनीर जो आप लोग खाते हैं को एक विशेष बनावट, स्वाद तथा सुगंध के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग औद्योगिक उत्पाद जैसे लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड तथा अल्कोहल उत्पन्न करने में किया जाता है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जैसे पेनिसिलिन का उत्पादन लाभप्रद सूक्ष्म जीवों द्वारा किया जाता है। प्रतिजैविक संक्रामक रोग जैसे डिप्थीरिया, काली खांसी तथा निमोनिया की रोकथाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 100 वर्षों से अधिक के समय से सूक्ष्म जीवों का प्रयोग वाहित मल के उपचार के लिए किया जा रहा है। इससे प्रकृति में जल के पुनः चक्रण में सहायता मिलती है। मिथेनोजन संयंत्र अपशिष्ट गोबर, रसोई का कचरा आदि के अपघटन के द्वारा उत्पन्न होता है। आप लोग सभी जानते होंगे बायोगैस बनाने की विधि, कक्षा 8वीं में पता होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न बायोगैस का उपयोग ऊर्जा के रूप में जैसे कि खाना पकाने के लिए, प्रकाश, डीजल चलाने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म जीवों का प्रयोग जैव नियंत्रण विधि द्वारा हानिप्रद पेस्ट को, पीड़कों को मारने के लिए भी किया जाता है। जैव नियंत्रण मापन से विषैले पीड़कनाशियों के प्रयोग में भारी कमी आई है। आज समय की मांग है कि रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर जैव उर्वरकों का प्रयोग किया जाए। आगे देखते हैं। वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। अब हम लोग ये जानेंगे कि जो हमारे मलमूत्र है उसमें सूक्ष्म जीवों की क्या भूमिका रहती है, वो किस तरीके से काम करते हैं। चलो देखते हैं। हम जानते हैं कि प्रतिदिन नगर एवं शहरों से व्यर्थ जल की एक बहुत बड़ी मात्रा जनित होती है। इस व्यर्थ जल का प्रमुख घटक मनुष्य का मलमूत्र है। नगर के इस व्यर्थ जल को वाहित मल, सीवेज भी कहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं।
जो अधिकांशतः रोग जनिकीय होते हैं। वाहित मल की बड़ी मात्रा अथवा शहरी व्यर्थ जल का रोजाना निपटान कैसे किया जाए? इसे प्राकृतिक जल स्रोत जैसे नदी, झरने में सीधे विसर्जित नहीं किया जा सकता। विसर्जन से पूर्व वाहित मल का उपचार वाहित मल संयंत्र में किया जाता है ताकि वह प्रदूषण मुक्त हो जाए। सूक्ष्म जीव प्रतिदिन विश्व भर में व्यर्थ जल के लाखों करोड़ों गैलन पानी के उपचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संसार के लगभग समस्त भागों में लगभग सदियों से इसी कार्य प्रणाली का प्रयोग किया जाता आ रहा है। आज के दिन तक कोई भी मनुष्य द्वारा तैयार की गई प्रौद्योगिकी वाहित मल के सूक्ष्मजीवी उपचार के सामने नहीं टिक पाई है। पेनिसिलिन के बाद अन्य सूक्ष्मजीवों से अन्य एंटीबायोटिक को बनाया गया है। जैसे कि कई प्रकार की बीमारियां होती हैं, जैसे कि होता है प्लेग, काली खांसी, डिप्थीरिया, जिसको हम गलघोटू भी बोलते हैं, कुष्ठ रोग जैसे भयानक रोग जिनसे संसार में लाखों लोग मरे हैं, के उपचार के लिए एंटीबायोटिक ने हमारी क्षमता में वृद्धि की एक शक्ति के रूप में आए हैं। आज हम एंटीबायोटिकों से रहित संसार की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई भी तकलीफ अगर होता है, शरीर में कोई भी बीमारी आती है, तो डॉक्टर्स जो है वो हमें एंटीबायोटिक्स देते हैं और यही जो एंटीबायोटिक्स है वो सूक्ष्म जीवों के द्वारा बनाए जाते हैं। अगर वो एंटीबायोटिक्स ना रहे तो हम बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, इसलिए हमारे एंटीबायोटिक का होना बहुत ही आवश्यक है। तो हम जान रहे हैं कि सूक्ष्म जीव के बहुत सारे लाभदायक पहलू हैं, किन किन जगह पे इनका उपयोग हो रहा है। आगे हम देखते हैं जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। आज पर्यावरण प्रदूषण चिंता का एक मुख्य कारण है। कृषि उत्पादों की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग इस प्रदूषण का प्रमुख कारण है। लोग अब समझने लगे हैं कि रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग से कई समस्याएं जुड़ी हुई हैं। इसके परिणाम स्वरूप जैविक खेती करने पर तथा जैव उर्वरकों के प्रयोग पर बल दिया जा रहा है। आप लोग अपने आप को म्यूट करिए। जी मैम। हाल ही में भारत में जैव उर्वरकों की एक बड़ी संख्या बड़े पैमाने पर बाजार में उपलब्ध होने लगी है। किसान अपने खेतों में लगातार इनका प्रयोग कर रहे हैं। इससे मृदा पोषक की भरपाई तथा रासायनिक उर्वरकों पर आश्रिता भी कमी हो रही है। जोर से बोलो ना। सुनाई नहीं दे रहा है? दे रहे हैं। हल्का हल्का दे रहे हैं मैम। अच्छे से नहीं दे रहे हैं, समझ भी आ रहा है मस्त। जी मैम। क्यों? चलिए आगे बढ़ते हैं तो फिर। जी। जैव उर्वरक एक प्रकार के जीव हैं जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। मुख्य स्रोत जैसे कि जीवाणु है, कवक है, साइनोबैक्टीरिया है। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध क्या है, ये देखेंगे हम। कवक पादपों के साथ सहजीवी संबंध माइकोराइजा स्थापित करते हैं। ग्लोमस जीनस के बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो माइकोराइजा बनाते हैं। इस संयोजन में कवकीय सहजीवी मृदा से फास्फोरस का अवशोषण कर उसे पादपों में भेज देते हैं। ऐसे संबंधों से युक्त पादप कई अन्य लाभ जैसे कि मूलवा तोड़ रोगजनक के प्रति प्रतिरोधकता, सूखे के प्रति सहनशीलता और कुल वृद्धि तथा विकास प्रदर्शित करते हैं। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव हैं जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। ये जो साइनोबैक्टीरिया है वो जलीय में भी पाए जाते हैं और स्थलीयों में भी पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं जैसे कि एलाबिना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया आदि। आगे देखते हैं क्या है साइनोबैक्टीरिया।
और उसका उपयोग क्या-क्या है? हेलो मैम। हाँ, जी मैम, अभी जो आप चैप्टर पढ़ा रहे हो उसका क्वेश्चन आंसर भी है? हाँ, है ना क्वेश्चन आंसर? जी। चलिए। साइनोबैक्टीरिया स्वपोषित सूक्ष्मजीव हैं, जो जलीय तथा स्थलीय वायुमंडल में विस्तृत रूप से पाए जाते हैं। इनमें बहुत से वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकृत कर सकते हैं, नॉस्टॉक ऑसिलेटोरिया आदि। धान के खेत में साइनोबैक्टीरिया महत्वपूर्ण जैव उर्वरक की भूमिका निभाते हैं। नीलहरित शैवाल भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ बढ़ा देते हैं, जिससे उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। मतलब कि जो साइनोबैक्टीरिया सूक्ष्मजीव है, पहली बात तो याद रखेंगे कि वो जलीय में भी पाए जाते हैं और स्थलीय में भी पाए जाते हैं। नीलहरित शैवाल भी जो होते हैं, वो भी मृदा में कार्बनिक की जो पदार्थ की जो मात्रा है, उसको बढ़ाते हैं और उसको बढ़ाने से क्या होता है कि उसकी जो उर्वरता है, खाद की जो मात्रा है, वो भी जो है वो बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे कि जो सूक्ष्मजीव है, इसकी खोज किन्होंने की थी, कौन से सन में की है? सूक्ष्म जैविकों की खोज व उद्गम। जीवाणु व सूक्ष्मजीवों को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में स्वनिर्मित एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी से देखा था। एक बार ध्यान से सुनेंगे, फिर से बता रही हूँ। जीवाणु और सूक्ष्मजीवों को सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सन 1676 में स्वनिर्मित एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी से देखा था। ऐसा करके उन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कार्य किया, जिसके द्वारा जीवाणु विज्ञान व सूक्ष्म जैविकी का आरंभ हुआ। बैक्टीरियम शब्द का प्रयोग काफी समय में एहन्सबर्ग द्वारा हुआ। यह यूनानी शब्द बेंटेक्प्लो से निकला है, जिसका अर्थ होता है छोटी सी डंडी। हालांकि अपने आप को म्यूट करेंगे बच्चे लोग, आप कौन है? सुनाई नहीं। हेलो, म्यूट करेंगे प्लीज। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। ल्यूवेनहॉक को प्रथम सूक्ष्म जैविक कहा गया है, किंतु प्रथम मान्यता प्राप्त सूक्ष्म जैविक रॉबर्ट हुक को माना जाता है, जिन्होंने मोल्ड के फलन का अवलोकन किया था। ये चित्र आप लोग देखेंगे, ये सूक्ष्मदर्शी का चित्र है, एकल सूक्ष्मदर्शी का। जी मैम। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीवों के प्रकार तो मैंने आप लोगों को 5 प्रकार बताए हैं सूक्ष्म जीवों के, जिसमें आज हम लोग बताई थी मैं आप लोग को कि हम लोग बैक्टीरिया जीवाणु के बारे में पढ़ेंगे कि जीवाणु क्या है। ये जो आप लोग को चित्र दिखाई दे रहा है, ये बैक्टीरिया अर्थात जीवाणु का चित्र है। ध्यान से देखेंगे इस चित्र को, जिसमें कुछ-कुछ छोटे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लंबे दिखाई दे रहे हैं। ये जीवाणु का। हो रहा है हेलो, मैम, स्क्रीन शो नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? 1 सेकंड। वेट। आप लोग को दिख रहा है जीवाणु का चित्र? जी मैम। स्क्रीन दिख रहा है। अखिल, आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगा। बेटा थोड़ा देर में आ जाएगा, है ना? नेटवर्क के रेंज में आइए। बाकी लोग सर दिख रहा है। थैंक्स सर, दिख रहा है अब। दिख रहा है बेटा, बस वही नेटवर्क का प्रॉब्लम है, सबको दिख रहा है। चलिए मैडम आगे बढ़े। हाँ, जी सर। म्यूट जी प्लीज, ठीक म्यूट है। प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं एक आप लोगों को चित्र दिखा रही हूँ, जो कि ई कोलाई, इस्चेरिचिया कोलाई नामक जीवाणु का चित्र है, जो कुछ इस तरीके से होता है। और ये सबसे ज़्यादा अध्ययन किया गया सूक्ष्मजीव है।
ये एक चित्र आप लोग को मैं बता रही हूँ, जो आप सभी जानते होंगे, टीबी करके एक बीमारी होती है, जो बहुतायत में पाया गया है। अभी तो खैर बहुत उसका एंटीबायोटिक्स वगैरह निकल गए हैं। ट्यूबरकुलोसिस इसका फुल फॉर्म है, ट्यूबरकुलोसिस, जिसमें एक चेस्ट एक्सरे छाती के चित्र का जो है एक्सरे लिया गया है, उसका चित्र मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, जिसमें आप लोग देख सक रहे होंगे एक ब्लैक कलर का स्पॉट अलग दिख रहा होगा एरो में, और एक व्हाइट कलर का एरो अलग नजर आ रहा होगा। वो जो है इन्फेक्शन का कौन-कौन सी जगह में इन्फेक्शन हुआ है टीबी के ऑर्गेनिज्म का, वो इसमें शो किया गया है, दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं। जी मैम। इसे तो सभी भी जानते होंगे, अपने खाने में हर दिन प्रयोग में लाते होंगे, दही। जी मैम। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है पता है क्या? चलिए मैं क्वेश्चन के समय में पूछ लूंगी। बताओ मैम। चलते आगे बढ़ते हैं। दही एक दुग्ध उत्पाद है जिसका निर्माण दूध के जीवाणु किण्वन द्वारा होता है। लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है। एक बार फिर से सुनेंगे कि दही एक दुग्ध उत्पाद है, मतलब दूध का उत्पाद है, जिसका निर्माण दूध के जीवाणु किण्वन, मतलब कि जीवाणु के किण्वन के द्वारा होता है। लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक अम्ल बनाता है, जो दूध प्रोटीन से प्रतिक्रिया कर इसे दही में बदल देता है। साथ ही इसे इसकी खास बनावट और विशेष खट्टा स्वाद भी प्रदान करता है। सोया दही दही का एक और गैर दुग्ध उत्पाद विकल्प है, जिसे सोया दूध से बनाया जाता है। खाने में दही का प्रयोग पिछले लगभग 4500 साल से किया जा रहा है। आज इसका सेवन दुनिया भर में किया जाता है। यह एक स्वादप्रद पोषक आहार है। यह प्रोटीन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 और विटामिन B12 जैसे पोषक तत्वों से समृद्ध होता है। आज हमारे दैनिक जीवन में दही का जो प्रयोग करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसमें इतने सारे जो प्रोटीन, विटामिन, कैल्शियम, राइबोफ्लेविन सब पाए जाते हैं, और एक बहुत ही अच्छा स्रोत है पोषक तत्व के रूप में। आगे देखते हैं किण्वित पेय। सूक्ष्म जीव, विशेषकर ईस्ट का प्रयोग प्राचीन काल से वाइन, बियर, इसकी ब्रांडी या रम जैसे पेयों के उत्पादन में किया जाता आ रहा है। वहीं ईस्ट सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, जो सामान्यतः ब्रीवर्स ईस्ट के नाम से भी प्रसिद्ध है, ब्रेड बनाने तथा माल्टीकृत धान्यों तथा फलों के रसों में एथेनॉल उत्पन्न करने में प्रयोग किया जाता है। अगर हम ब्रेड बना रहे हैं या धान्य का माल्टीकरण कर रहे हैं या फलों का रस का उत्पादन कर रहे हैं, तो इन सब चीजों में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग होता है। किण्वन तथा विभिन्न प्रकार के संसाधन जैसे कि आसवन आदि कच्चे पदार्थों पर निर्भर करते हैं। वाइन तथा बियर का उत्पादन बिना आसवन के किया जाता है, जबकि ब्रांडी, रम किण्वित रस के आसवन के द्वारा तैयार किए जाते हैं। आप सभी फलों में अंगूर जानते होंगे, अंगूर खाते हैं। अंगूर से भी कई प्रकार के जो ये जो अपने किण्वित पेय पदार्थ हैं, उसको बनाया जाता है। तो हम सूक्ष्म जीवों का एक और जो उपयोगी चीज है वो बता रहे हैं कि वाइन, बियर या कोई किसी भी प्रकार का पेय पदार्थ है, किण्वन के द्वारा वो इस सूक्ष्म जीवों के माध्यम से बना सकते हैं। आगे देखते हैं। ये अंगूर का चित्र बैक्टीरिया ये एक बैक्टीरिया जीवाणु का चित्र है, बैक्टीरिया जो हमें एक सामान्य आंखों से दिखाई जो है वो दिखाई नहीं देते हैं। बैक्टीरिया जो है जहाँ से होती है।
बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। इनकी खोज 17वीं सदी में की गई थी। मिट्टी से लेकर पानी तक, टॉयलेट सीट से मोबाइल तक, ये धरती पर हर जगह पाए जाते हैं। फिर से सुनेंगे कि मिट्टी से लेकर पानी तक, टॉयलेट सीट से लेकर मोबाइल तक, ये धरती पर हर जगह पाए जाते हैं। किसी भी और जीवित चीज की बजाय हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बैक्टीरिया के साथ मिट्टी से लेकर गुजरेगा। पानी तक, टॉयलेट सीट, आधा दूर लिखा था, तब के बाद मोबाइल, तब धरती। एक बार फिर से सुनेंगे, मैं बता रही हूँ आप लोग को। आप बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं। इनकी खोज 17वीं सदी में किया गया था। मिट्टी से लेकर पानी तक, टॉयलेट सीट से मोबाइल तक, मोबाइल ये तक, है धरती। ना? ये धरती पर हर जगह पाए जाते हैं। किसी भी और जीवित चीज की बजाय हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा समय बैक्टीरिया के साथ ही गुजरता है। आइए हम ये जानेंगे कि बैक्टीरिया कहाँ-कहाँ पाए जाते हैं और कुछ रोचक जानकारियां हैं जिसको आप जानेंगे तो आप बैक्टीरिया लोग को कोशीय अच्छा लगेगा और जीव है। जानकारियां मिलेंगी। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं। ध्यान से सुनेंगे, बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं। वैसे तो हम इन्हें बिना माइक्रोस्कोप बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं। वैसे तो हम इन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा भी देख सकते हैं, लेकिन एक दो ऐसी चीजें भी हैं जो हमें नंगी आंखों से दिखाई दे जा सकते हैं। बैक्टीरिया को पृथ्वी का पहला जीवित जीव माना गया है। बैक्टीरिया को पृथ्वी का पहला जीवित जीव माना गया है। ये पिछले 3 अरब साल से पृथ्वी पर है। जो जीवाणु है वो पिछले 3 अरब साल से पृथ्वी पर जीवित है। आपके मुंह में जीवाणुओं की संख्या धरती पर मौजूद कुल इंसानों से ज्यादा है। हमारे मुंह के अंदर में जो जीवाणुओं की संख्या है वो धरती में उपस्थित जो पूरे इंसान है उनसे भी ज्यादा हमारे मुंह के अंदर में जो जीवाणु है वो पाए जाते हैं। एक बैक्टीरिया की लंबाई 0.5 से 5 माइक्रोमीटर्स तक होती है। एक बैक्टीरिया की जो लंबाई है वो 0.5 से 5 माइक्रोमीटर तक होती है। ये गोल, चक्राकार या छड़ आदि किसी भी आकार के हो सकते हैं। इनका शेप जो है मैम वो मैम ये कोरोना वायरस बैक्टीरिया है कि क्या है? कोरोना वायरस बैक्टीरिया नहीं है, वायरस है। अच्छा यस। वो बैक्टीरिया नहीं है, विषाणु है कि जीवाणु है वो? वो विषाणु। ओके। चलिए, एक बैक्टीरिया की लंबाई 0.5 से 5 माइक्रोमीटर्स तक होती है। ये गोल, चक्राकार या छड़ आदि किसी भी आकार के हो सकते हैं। 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर्स होते हैं। ध्यान देंगे, 1 मीटर में 10 लाख माइक्रोमीटर्स होते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 5वां। प्रकृति में सबसे छोटी आंखें बैक्टीरिया की होती हैं, लेकिन शरीर के आकार के हिसाब से सबसे बड़ी होती हैं। 6वां, नवजात बच्चों के शरीर में एक भी बैक्टीरिया नहीं होता है। जो तुरंत पैदा हुए बच्चे रहते हैं उनमें किसी भी प्रकार का कोई भी ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, जीवाणु जो है वो नहीं होता है। मोबाइल फोन पर टॉयलेट सीट से 18 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होता है। ध्यान देंगे, मोबाइल फोन पर टॉयलेट सीट से 18 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होता है। और कीबोर्ड पर, जो हमारा कंप्यूटर का कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड पर एक टॉयलेट सीट के मुकाबले 200 गुना ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं। और अगर ऑफिस डेस्क पर है तो 400 गुना ज्यादा बैक्टीरिया पाए जाते हैं। मतलब ये जो है हमें नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन इतने सारे जगह है जहाँ पर बैक्टीरिया जो है वो पाए जाते हैं और हमको दिखते नहीं हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, 1 घंटे तक अगर हेडफोन लगाकर गाना सुनेंगे तो कानों में बैक्टीरिया की संख्या 700 गुना तक बढ़ जाती है। अगर हम 1 घंटे तक हेडफोन पर गाना सुनते हैं तो बैक्टीरिया की संख्या 700 गुना तक बढ़ जाती है।
बारिश की बूंदों में से जो खुशबू आती है, जहाँ आप लोग जानेंगे जब हम पानी गिरता है और मिट्टी का अलग से खुशबू आते रहता है, वो जो खुशबू है वो एक्टिनोमाइसिटीज नाम का जो बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से वो खुशबू जो है वो आती है। आगे 10वां पॉइंट देखते हैं। हमारे शरीर में मौजूद सभी जीवाणुओं का कुल वजन लगभग 1.8 किलो होता है। 11वां नंबर, हमारे त्वचा और पेट में लगभग 1000 तरह के जीवाणु पाए जाते हैं। अगर बैक्टीरिया ना हो तो गली सड़ी चीजों का खाद नहीं बन सकता है। तो जिस तरीके से हम जानेंगे कि बैक्टीरिया हमारे लिए अगर नुकसानदायक है, तो कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर वो फायदेमंद भी है। आगे देखते हैं 30 नंबर। हर साल फूड पॉइजनिंग के 7 करोड़ मामले हमारे सामने आते हैं, यानी हर सेकंड में 2 मामले, क्योंकि हमारे पेट में 1000 जो है जीवाणु ऑर्गेनिज्म जो है वो पाए जाते हैं, तो किसी न किसी तरीके से ये हमें इन्फेक्ट भी करते हैं। तो इसलिए ये साल का बता रहा है कि फूड पॉइजनिंग के 7 करोड़ मामले जो हैं वो आते हैं। एक साथ सुथरे मुंह में भी हर दांत पर 1000 से लेकर 1 लाख तक बैक्टीरिया जो है वो हो सकते हैं। 15 नंबर, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक भी होते हैं, जैसे कि दूध से दही बनना भी एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलाई। 16 नंबर, पानी में क्लोरीन का असर केवल 6 महीने तक रहता है। इसके बाद पानी में दोबारा जो है वो बैक्टीरिया बढ़ने लगता है। 17, हमारी नाभि में 1458 नए तरह के बैक्टीरिया पाए गए हैं। 18 नंबर, गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता है, क्योंकि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को सड़ाने वाले कीटाणुओं को पैदा ही नहीं होने देते। इसी वजह से यह जो गंगा नदी का पानी है वो खराब नहीं होता है। एक बार फिर से बोल रही हूँ कि गंगा नदी का पानी इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को सड़ाने वाले कीटाणुओं को पैदा ही नहीं होने देते। आगे 19 नंबर देखते हैं। एक आम नोट पर जो हम लोग नोट गिनते हैं उसमें 3000 प्रकार के लाखों बैक्टीरिया जो है वो होते हैं। जिन जगहों पर काम करने वालों में पुरुषों की संख्या ज्यादा हो वहां पर जीवाणुओं की संख्या भी ज्यादा होती है। अधिकतर एंटीबायोटिक्स दवाइयां बैक्टीरिया से ही बनाई जाती हैं। 22वां, धरती का सबसे मजबूत जीवित जीव गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया है। यह अपने वजन से 1 लाख गुना अधिक वजन खींच सकता है। धरती का सबसे मजबूत जीवित जीव गोनोरिया नाम का बैक्टीरिया है, जीवाणु है। यह अपने वजन से 1 लाख गुना अधिक वजन जो है वो खींच सकता है। 23वां, अश्वनाल एक समुद्री केकड़े की किस्म है। अश्वनाल एक समुद्री केकड़े की किस्म है जिसका खून 9 लाख रुपए प्रति लीटर तक बिकता है, क्योंकि वो ऐसा जीव है जो बैक्टीरिया का पता आसानी से लगा सकता है। इसलिए उसका जो खून है वो 9 लाख रुपए प्रति लीटर में बिकता है। नासा के वैज्ञानिकों ने ISS यानी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर एक नए जीव की खोज की है। नासा के वैज्ञानिकों ने ISS यानी अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर एक नए जीव की खोज की है जिसका नाम भारत के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है कलामी। 26वां नंबर, सन 2013 में न्यूजीलैंड में एक ऐसा बैक्टीरिया पाया गया था जिस पर अभी तक बनाई गई किसी भी एंटीबायोटिक ने काम नहीं किया। पसीने की कोई गंध नहीं होती है। जब इसमें जीवाणु मिल जाता है तब क्या होता है, इसमें बदबू आने लगती है। अर्थात जब हमारे शरीर में जीवाणु आने लगते हैं तो अपने आप हमारे पसीने से बदबू आने लगती है। 28वां, एक अनुमान के मुताबिक पृथ्वी पर बैक्टीरिया मौजूद है 5 मिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन, यानी कि 5 के पीछे 30 जीरो जो है
वो लगे हुए हैं, और यही जो जीरो है, 5 के पीछे 30 जीरो, यही हमारे पृथ्वी पर बैक्टीरिया मौजूद होने का अनुमान है। तो आप लोग को बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में समझ में आया होगा कि क्या है उसके। आज जो मैं आप लोगों की क्लास ली हूँ, वो उसके लाभदायक पहलुओं की ही क्लास ली हूँ कि बैक्टीरिया के, जीवाणु के लाभदायक पहलू क्या क्या हैं। चलिए मैं आप लोगों से प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग बताइएगा मेरे को, एक एक करके बोलिएगा। बैक्टीरिया को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाणु। 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 अगला क्वेश्चन में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है बेटे? दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? कीटवन। कीटवन। किड़वन। किड़वन। किड़वन जो है वो क्या है? मैं पूछ रही हूँ, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है जिसके कारण दूध दही में बदल जाता है? कीटवन द्वारा। किड़वन के द्वारा। यही प्रश्न आ रही है, चाटनी में दही होती ना, यदि हाथ इधर छोटे हैं, नदी में पानी खराब क्या, तो कहाँ नदी पानी में अगला क्वेश्चन, सूक्ष्म जीवों को क्या हम नग्न आंखों से देख सकते हैं? नहीं, नहीं उन्हें सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। जो मैम एकदम बहुत छोटे छोटे होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखा जाता है। हाँ, वेरी गुड। सूक्ष्मदर्शी क्या है? सूक्ष्मदर्शी ऐसा यंत्र है मैम जो हमें छोटे से छोटे चीज को आसानी से बड़ा बनाकर दिखा देता है। हम्म, किया जाता है। मैम हम सूक्ष्म जीवों को देख सकते हाँ, हैं। वेरी गुड। क्वेश्चन 5वां नंबर, गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता है? क्योंकि गंगा नदी में ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं पानी में होते हैं जो गंगा नदी को गलाने वाले बैक्टीरिया को पैदा ही नहीं होने देते हैं। करने वाले कीटाणु को सड़ने या गलने वाले बैक्टीरिया को होता पैदा है नहीं कि होने देते हैं। क्योंकि पानी बढ़ाने वाले जीवाणु को पैदा होने ही नहीं देता है। इसलिए वो पानी खराब नहीं होता। हाँ, बहुत अच्छा। गंगा नदी का पानी खराब नहीं होता क्योंकि गंगा नदी के पानी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी में रहने वाले कीटाणुओं को पैदा ही नहीं होने देते हैं, इसी वजह से यह खराब नहीं होता है। तो सबको समझ में आ गया, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि मेरे को बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर मिले हैं, मतलब आप लोग को समझ में आया। तो आप लोग मेरी क्लास में जुड़े उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। नितेश सर। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, काफी मतलब आज की जो क्लास थी, सभी बच्चे शांत होंगे प्लीज, म्यूट कर रहा हूँ मैं। ओके बच्चों, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद मैडम। आज आज की जो क्लास थी वो बहुत आपके लिए एडवांसमेंट था। एक तरीके से जीवाणु जी। के विषय में बहुत सारी जानकारी मिली जो आपको आने वाले समय में, ना केवल अभी की क्लास में, वरन आने वाली आप 11th-12th भी जब पढ़ेंगे तब के लिए बहुत उपयोगी है। मैडम से हमारा निवेदन रहेगा कि इस जो आपका प्रेजेंटेशन है इसको आप ग्रुप में जरूर शेयर करें। जी। और जो बच्चे कुछ जुड़ नहीं पाए हैं, यदि ग्रुप से, जिला के जो ग्रुप अपन करे हैं, मैडम आप अपना नंबर सभी वो रहेंगे, म्यूट नितेश रहेंगे। सर, हेलो। हाँ बेटा, मैं 2 मिनट शिवम बात करता हूँ थोड़ी देर में। जो बच्चे जुड़ नहीं पाए हैं वो नंबर नोट कर ले। मैडम अपना नंबर एक बार बता दें। जो प्रश्न पूछा गया है जी, उसका 7 लिखित। जी जी प्लीज बताएं। जी सर, 722 491 4350। ओके,
ठीक है बच्चों, नंबर आपने मैडम का सुना, और यदि और जरूरत हो तो आप इधर भी बात कर सकते हैं। आप सब लोग म्यूट रहें, प्लीज म्यूट रहें। 9893091716। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं ग्रुप में, अलग अलग जो ग्रुप बना है जिले और राज्य में, तो उस ग्रुप से अपन लोग लगातार संपर्क में हैं। मैं एक छोटी सी बस बात रखना चाहता हूँ, यदि मैडम की परमिशन हो तो। विभा हाँ सर, मैडम, बताइए। ओके बेटा, जी सर। आप लोगों ने जो थोड़ा प्रश्न की तरफ एक बार जाएंगे क्या? प्रश्न की तरफ आपके जी। एक बार बस छोटा सा। बच्चे बहुत उस समय वो हो रहे थे, बात कर रहे थे, इस वजह से मैं सोचा एक बार प्रश्न पे और अपन लोग अवलोकन कर लें, थोड़ा समय है हमारे पास। ओके, तो बच्चों, बैक्टीरिया को आपने जीवाणु बताया, दही में कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है? कोई एक बताएगा, कोई भी एक। हाँ बताइए। किण्वन किण्वन किण्वन। ओके ठीक है बेटा, किण्वन एक प्रक्रिया है। आप सुनिएगा थोड़ा सा, है ना। किण्वन एक प्रक्रिया है, जिस यस प्रक्रिया के दौरान कोई भोज्य पदार्थ अपघटित होके या सड़ के कोई सरल पदार्थ बनाते हैं, मतलब जटिल पदार्थ टूट कर सरल पदार्थ बनाता है। जैसे मैं बोला, एक उदाहरण मैं दे सकता हूं कि आपको पत्थर को आपको तोड़ने के लिए हथौड़ी का उपयोग किया, तो बड़े पत्थर छोटे पत्थर में टूट गए, तो वो कठिन से सरल हो गया, छोटे कण में टूटा ना। तो ये प्रक्रिया है एक तरीके से, कि विभिन्न पदार्थों को बड़े कण को छोटे कण में तोड़ने की प्रक्रिया किण्वन कहलाती है, जिसके लिए किसी ना किसी साधन की जरूरत पड़ती है। तो वो साधन बैक्टीरिया है। अब उस बैक्टीरिया का नाम पूछा गया है, साधन नहीं पूछा गया है, तो किण्वन साधन है। अब बैक्टीरिया का नाम आप लोग खोजिए। लैक्टिक लैक्टिक ओके, लैक्टिक, लैक्टोज शर्करा है, दूध को हिंदी इंग्लिश में लैक्टोज कहते हैं, उसमें लैक्टोज नामक शक्कर होती है, इसलिए दूध मीठा लगता है। लेकिन उसके बैक्टीरिया का नाम विभा मैडम बता देंगे एक बार, यदि आप बताना चाहें तो। विभा मैडम आप जुड़े हैं? हेलो। हाँ हेलो। विभा मैडम, हाँ बता दें एक बार हेलो। जी। हाँ। हाँ सर। जी एक बार क्लियर कर दे बच्चों को। लैक्टोबैसिलस। ओ हेलो। देख, ओके ठीक है बेटा, ठीक है मैडम। तो क्या है बैक्टीरिया का नाम? आप बोलिए। हेलो। हाँ मैडम, आप क्या बच्चे लोग सुनाई सुने। दी? हाँ। अब बच्चे लोग सुने, बच्चे लोग हाँ। बताएं, आप क्या पता चला कि बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस हाँ याद रखिए, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस उसका नाम है, ठीक है। और किण्वन क्या है? एक छोटी प्रक्रिया है। चलिए, उसके बाद आपने बताया सूक्ष्म प्रक्रिया जीवों को नग्न आंखों से, आप लोग लैक्टोबैसिलस लैक्टो लिख के देंगे मैडम को, है ना, ठीक है। दूसरा, सूक्ष्मदर्शी क्या है आपने बताया। अब बताया गंगा नदी का पानी खराब क्यों नहीं होता, इसको कौन बताएगा, जल्दी से बोलिए। गंगा नदी का क्योंकि पानी, सर गंगा नदी में ऐसे जीवाणु ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो गंगा नदी के पानी में गलने या सड़ने वाले जीवाणु को पैदा ही नहीं होने देते। ओके, आप थोड़ा शांत रहेंगे, ठीक है बेटा। सब लोग एग्री? अखिल सेन ने जवाब दिया, सभी एग्री हैं? शिवम कुमार दिए। हाँ शिवम ने जवाब दिया, ओके। तो अभी इसमें गंगा थोड़ी, नदी का हाँ चलिए, हाँ बताइए बेटा, कौन बोल रहे हैं? भावना बोल रही है मेरे ख्याल से, बोलिए बोलिए बेटा, कोई तो बोल रहा था अभी इसके तुरंत बाद गंगा नदी को लेके। सर गंगा नदी हाँ का बोलिए। पानी खराब इसलिए गंगा नदी का पानी क्योंकि उसमें इसलिए कीटाणु खराब होते नहीं हैं। होता क्योंकि गंगा नदी हाँ पानी में बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को सड़ाने वाले कीटाणुओं को पैदा ही नहीं होने देते, इसी वजह से यह खराब नहीं होता। ओके, अभी भी सुधार की जरूरत है आंसर में। एक और कोई दे रहा था, बोलिए जल्दी से, उत्तर में अभी भी सुधार की जरूरत है। हेलो गंगा नदी का पानी इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि गंगा के पानी में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पानी को सड़ाने वाले कीटाणुओं को पैदा ही नहीं होने देते, इसी वजह से यह खराब नहीं होता। ओके बेटा, बहुत अच्छा आपने जमा के बोला है, बहुत अच्छा। थोड़ा सुधार की और जरूरत है, दूसरे को किसी को मौका देते हैं। और बोलिए, और कोई जवाब देना चाहता है?
चलिए मैडम की तरफ चलते हैं। अब सभी म्यूट हो जाएंगे। विभा मैडम सही जवाब एक बार बता दे बच्चों को। विभा मैडम सुन पा रहे हैं? विभा मैडम आवाज आ रही है? ओके, उनका थोड़ा सा कनेक्शन मेरे ख्याल से नहीं हो पा रहा है। विभा मैडम मैं जवाब दे दूं थोड़ा सा? हाँ हाँ, 2 मिनट हल्ला नहीं बेटा। शिवम यस विभा, सर। हाँ मैं जवाब दे दूं। तो गंगा नदी का पानी इसलिए खराब नहीं होता क्योंकि गंगा नदी में बैक्टीरिया को खाने वाला विषाणु रहता है। देखिए उल्टा जा रहा है ना, कि हानिकारक ऐसे बैक्टीरिया जो पानी को सड़ा गला देते हैं, पानी को खराब कर देते हैं, पानी से बदबू आने लगती है। आप सामान्य पानी को रख के देखिए, आप सामान्य पानी को एक लोटे में या गिलास में 2 दिन 3 दिन रख के देखिए, आपका वो पानी में से अजीब टाइप की बदबू आने लगेगी। वहीं दूसरी तरफ गंगा के पानी को आप रख के देखिए, वो महीनों तक उसमें से किसी प्रकार की बदबू या कोई प्रकार का सड़े पानी की बदबू नहीं आती। उसका कारण है कि केवल गंगा नदी में एक इस प्रकार का सूक्ष्म जीव जो कि एक विषाणु है। क्या है? वायरस है, विषाणु है, जो हानिकारक जीवाणुओं को खाने का काम करता है और गंगा नदी के पानी को खराब नहीं होने देता। इस विषाणु को हम बैक्टीरियोफाज कहते हैं। क्या कहते हैं? बैक्टीरियोफेज। क्या कहते हैं? कोई रिपीट करेगा? बैक्टीरियोफेज। वेरी गुड। हाँ ओके, बैक्टीरियोफाज या बैक्टीरियोफेज कहते हैं। मतलब बैक्टीरिया, फाज मतलब खाना और बैक्टीरिया मतलब जीवाणुओं। तो जीवाणुओं को खाने वाला वायरस होता है, इसलिए गंगा नदी का पानी कभी खराब नहीं होता। जी, तो ये 2 आंसर थे, आप लोग इसको लिख के जरूर देंगे। मैडम यदि कनेक्ट हो पाई हैं। मैडम आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। विभा मैडम, हेलो। हेलो हाँ हाँ विभा मैडम आ गई आवाज। जी बात करें। सर, वो भैया बोले थे सर हमारे साथ मतलब कि कोई शेयरिंग कर रहा है क्या स्क्रीन को? नहीं नहीं, अच्छा कोई और शेयर कर रहे हैं क्या? नहीं, आपका स्क्रीन ही दिखाई दे रहा है बिल्कुल। ये सर वो शरद कुमार सोनी करके कोई है क्या? हाँ वो एक बच्चा है कृष्णानंद सोनी, है ना? अच्छा अभी लेकिन आपकी ही स्क्रीन शेयर हो रही है, दिखाई दे रहा है। अच्छा अच्छा है ना, आपकी स्क्रीन ही दिखाई दे रही जी। मैडम। ओके मैडम, तो बहुत बढ़िया क्लास रही मैडम आज। बहुत ही रोचक और विविध जानकारी केवल और केवल एक सूक्ष्म जीव के विषय में रही मैडम। बहुत ही शानदार रही। बच्चों कैसा लगा आज? बहुत अच्छा लगा। हाँ तो इसको बिल्कुल इसको रिपीट करिए, क्योंकि संडे की जो प्रश्नोत्तरी होगी इसी से संबंधित होगी। मैडम आप प्रश्न देंगे प्रश्नोत्तरी संडे की? सर उसमें मतलब कौन सी क्लास तक का देना है? आप विज्ञान का दीजिए, 12वीं तक का, यदि आप 8वीं तक का वैसे कोशिश करिए देने का। और 5 अच्छा प्रश्न बस जी। दीजिए, 5 प्रश्न चुनिंदा, तो हेलो। बहुत मजा आएगा। काफी अच्छा 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 रहा। हाँ ठीक है मैडम, तो काफी अच्छी रही। हाँ शिवम बोल दीजिए जल्दी से, फिर हम क्लोज करेंगे। सर ये जो हम लोग की संडे को स्कूल की छुट्टी होती है प्रतिदिन, वो क्यों होती है? उसको छोड़ो, अभी बाद में बात करेंगे, तुम टेलीफोन में बात करना, ठीक है? ओके, तो विभा मैडम बहुत धन्यवाद आपका। आप बच्चों को धन्यवाद दे सकते हैं, और बच्चे आप अपने टीचर को धन्यवाद थैंक दे यू। सकते हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू नितेश सर। मैम। थैंक यू सर। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू बच्चों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मेरी क्लास ज्वाइन की। इसके लिए नितेश सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जी मैडम, आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि एज अ टीम आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि एज अ टीम आप लोग लगातार काम कर रहे हैं। हमारे सारे शिक्षक साथी और काफी जी जी मेहनत कर रहे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से पूरे राज्य के माहौल को परिवर्तित करके रखा है। माहौल को और परिवर्तित मैं करके सभी रखा है। बच्चों से और निवेदन मैं करूंगा सभी कि वो लगातार जुड़ें। आशा उज्जैनी मैडम मस्तूरी ब्लॉक से जुड़ी हुई हैं लगातार। यदि वो कुछ कहना चाहें तो अपनी अच्छा बात रख सकती है। आशा उज्जैनी मैडम। हाँ सर, बहुत बढ़िया क्लास रही मैडम की। अच्छा लगा, बहुत सारी जानकारी मिली सूक्ष्म जीव के बारे में। जी जी, जी 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 बहुत बेहतर। तो बच्चों की संख्या भी बहुत अच्छी थी।
जी, बच्चों बिल्कुल की संख्या भी अच्छी थी और लगातार वो प्रश्न भी पूछ रहे थे और जवाब भी दे रहे थे। बिल्कुल मैडम, तो ये थोड़ा सा प्रयोग हम लोग सुबह का देख रहे थे। कल विभा मैडम से बोले अच्छा। भी कि सुबह हमारे बच्चे जुड़ेंगे कि नहीं, तो उम्मीद अच्छी है। और आज 56 बच्चे और 60 तक पहुंच गए लगभग, तो काफी उत्साहवर्धक परिणाम रहा। तो अब सुबह क्लास कर सकते हैं, क्यों बच्चों, किया जा सकता है सुबह क्लास? हाँ सर, हाँ ओके सर। ओके, चलिए आप लोगों की सहमति, तो बहुत धन्यवाद। अमरदीप शर्मा सर भी जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा। और आशा उज्जैनी मैडम जुड़ी हुई हैं, और चानी एरी मैडम भी जुड़ी थी, अभी मेरे ख्याल से थोड़ा सा हटी हैं। तो काफी, अच्छा। और बहुत सारे बच्चे जुड़े थे, और बाकी में अधिकांश बच्चे ही जुड़े हैं, ये सबसे ज्यादा हमको उत्साहित करने वाली बात है। तो जी सर, क्योंकि हमको बच्चों को ही तो पढ़ाना है सर, और वो जी जुड़े तो बहुत अच्छा लगता है। जी जी अच्छा बताए, आप पिछले क्लास में बोले थे कि टाइम के लिए थोड़ा सा, तो ये जी अच्छा टाइम है सर, तो बिल्कुल ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, एग्री, बहुत अच्छा। ये सुबह का समय है, बच्चों के हाथ में मोबाइल है, नेटवर्क बहुत प्रॉपर है, तो हम सभी हाँ इसको हाँ। लेके अच्छा बात करेंगे। और जिले लेवल का एक टाइम टेबल थोड़ा सा अपन निर्धारित करें मैडम मिलके, और उसके हिसाब से थोड़ा सा अपन लोग और काम करें, तो बहुत अच्छा होगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद। टेलीफोनिक बात होगी, चर्चा होगी, और आप लोग लगातार क्लास लें। हम सभी तैयार हैं एक दूसरे के सपोर्ट के लिए, बच्चे हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात। तो आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद बच्चों, जय हिंद मैडम।